गलती कर गया लोग, माननीय हेमंत बाबू को अंदर करके गलती कर गया जी। मैडम को हम लोग बोलते थे मैडम बहुत समय हो गया है, लेकिन मैडम गांव में घुस जाती है, मैडम घर में बैठ के खटिया में पानी पी लेती है। अच्छा। मैडम आदिवासी दलित माइनॉरिटी इसको कोई कुछ नहीं लेना। मैडम समय हो गया और भी बहुत जगह मतलब रूट बनाया हुआ। मैडम अरे प्रखंड अध्यक्ष महोदय अंसारी भैया रुक जाइए, चलेंगे। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार मतलब गरीबों का जो काम करने लगा, विपक्ष को मतलब बहुत दर्द हुआ और षड्यंत्र के तहत एक भोले भाले इंसान जेल भेज दिया गया। अगर मतलब दिल में है ना सबका, कार्यकर्ता का और जनता के। झारखंड 24 साल हो गया, क्या 24,000 मान सकते हैं? उससे बड़ा अंतराल होगा। आप 24 का ले रहे हैं, उससे बड़ा होगा। कि जो सुप्रीमो है हेमंत सोरेन जो है सो जेल में है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये आने वाले 20 तारीख में चुनाव है, गांडे विधानसभा का उपचुनाव के साथ साथ कोडरमा लोकसभा का भी चुनाव है। सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगाए हुए हैं, सभी डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी जनता को बताने में लगे हैं, सभी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह प्रखंड के खावा पंचायत जगमन रायडी में। मैं बता दूं कि गांडे विधानसभा में ये गिरिडीह का 15 पंचायत आता है जो मुफस्सिल के अंदर आता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं अनवर अंसारी जी। अनवर अंसारी जी जो प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, 20 सूत्री उपाध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी जिला परिषद सदस्य भी है और ये जिला परिषद प्रतिनिधि हैं। हम खास बातचीत करेंगे इनके साथ में ये 15 पंचायत को लेके कि क्या कुछ तैयारी है यहाँ, और ये जो है कब से झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, क्योंकि ये एक माइनॉरिटी समाज से बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटी समाज का ये गांडे विधानसभा का वोट जो है किधर को जाता है, किधर को जाता आया है, इस बार किधर है और इनकी जो राजनीतिक कैरियर है वो क्या कुछ है, सारी तमाम बातें हम अनवर जी से जानने का प्रयास करेंगे। अनवर जी जोहार आपका। जोहार आपको और आपके आईना प्लस जो न्यूज़ हैं उनके सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत झारखंडी जोहार करता हूं। आप छोटा सा परिचय आप दे दें पहले। जी परिचय, नाम है अनवर अंसारी, गांव आपने बता दिया, झारखंड जगमन रायडी है, खावा पंचायत पड़ता है, गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत हम लोग आते हैं। अब ये हमारा परिचय है, एड्रेस है। और अगर परिचय जानते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ाई के लाइन से जब था तो मैं धनबाद में रहता था, भूली डी ब्लॉक में। जिस समय मैं 8वां 9वां में पढ़ता था उस समय ही मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में युवा मोर्चा पंचायत सचिव था। अच्छा, ये आपका राजनीतिक कैरियर की शुरुआत? जी। तो थोड़ा उसको बताइए कि कैसे राजनीतिक कैरियर आपका हो। तो वहाँ से हम वहाँ हमारे आदिवासी समाज से हमेशा लगाव रहा है। अच्छा। जहाँ हम रहते थे, जिस जगह पर मेरा ब्लॉक डेरा था, डी ब्लॉक, वहाँ हमारे आदिवासी समाज, हर समाज के लोग रहते थे। तो हम लोग वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर आपका मथुरा बाबू का गुमदाडी के बगल में ही विधानसभा पड़ता था। तो हम वहाँ से, वहाँ के लोग से हम लोग संपर्क रहते थे, वहाँ के जिला अध्यक्ष सचिव से, और हम लोग युवा मोर्चा का पंचायत सचिव थे उस युवा मोर्चा का। फिर हम पढ़ाई कैरियर करने के छोड़ने के बाद फिर मैं अपना जब गांव आया तो फिर गांव समाज में बहुत पिछड़े लोग थे। यहाँ पर पढ़ाई और लिखाई का किसी तरह का कोई बात नहीं था। हम लोग शहर में रहने वाले लोग थे, हम बहुत कम यहाँ रहते थे। वहाँ से जब आए तो यहाँ गाँव के लोग मुझे अपने गांव में अंजुमन जो हुआ उसका हमें सेक्रेटरी के लिए नियुक्त किया। क्या उम्र सेक्रेटरी? उस समय मेरा उम्र लगभग 23-22 उम्र। 22-23 साल? जी सेक्रेटरी बनाया गया है यहाँ पर। जेएमएम जब ज्वाइन किए थे उस समय? नहीं, ज्वाइनिंग तो हम नहीं किए थे वहाँ पर, उसके बाद मैं बताता हूँ। वहाँ तो युवा वैसे संगठन में रहते थे हम, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। जब मैं गाँव आ गया तो गाँव में हम सेक्रेटरी बनाया गया। फिर मुझे 1 साल 2 साल के बाद सदर बनाया गया। मैं 10 साल से 15 साल सदर रहा। फिर मैं बहुत अपना समाज में समय देने लगे तो हम लोग सदर से इस्तीफा देके, लेकिन राजनीति में जब हम यहाँ पर आए तो मैं एक बार अपने तेलोडी के मोड़ पर पेट्रोल टंकी पर वहाँ पर बैठा था तो सालखन बाबू का मतलब काफिला मतलब चुनाव के दरमियान घूम रहा था। अच्छा, सालखन सोरेन? जी, सालखन सोरेन का। तो मैं देखा, हमारा मोटरसाइकिल हम खड़ा थे, वहीं पर बैठे थे, हम देखे कि अरे
ये तो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मैं धनबाद में देखता था वही यहाँ पर भी है। हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर कौन विधायक हुआ, हम क्योंकि यहाँ ज़्यादा गांव में नहीं रहते थे। जब वहाँ देखा तो मैं उनके काफिला में पीछे 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 घूमना शुरू किया। और लगभग हमको लगता है पीछे पीछे किसी के कहने पर नहीं, मैं उनके इस पार्टी के शुरू से मैं मतलब समर्थक रहा था। तो मैं घूमना शुरू किया। घूमते घूमते जब लगभग तीगो जोरी गाँव गए तो मैं अपने विधायक जी से कहा, सर मेरा गाँव चलेंगे, बहुत पिछड़ा गाँव है। बोला क्यों नहीं, आपका कैडर कौन है वहाँ? मतलब कैडर कोई नहीं, मैं हूँ। तो मैं गांव समाज में बना के रखा था। लगभग उस समय का बात बताता हूँ, ये 2000 शायद 2000 याद नहीं है, 2000 का बात है, शायद 2000 पहले का बात है। तो वहाँ पर आए और हम लोग उनको बहुत मदद किए, कंधा ठोका। वो हम बहुत अपने वोट से, उस समय माननीय विधायक जी हमारे 1500 वोट से चुनाव जीते थे हैं। तो हम लोग मतलब बहुत मदद किए। फिर हमको पंचायत सचिव खावा से बनाया गया। अच्छा, पंचायत सचिव पार्टी का पंचायत सचिव बनाया गया। और उस समय से हम लगे हुए रहे पार्टी में। मतलब हमेशा मेरा राजनीतिक करियर यही रहा। उसके बाद मैं प्रखंड कोषाध्यक्ष बना, प्रखंड का कोषाध्यक्ष बना। फिर प्रखंड का कोषाध्यक्ष बनने के बाद फिर मैं लगभग 3 से 4 साल से मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। जी, प्रखंड अध्यक्ष हैं। और मेरा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सालखन बाबू हमको बहुत मानते थे और वो हमको राजनीति में आगे बढ़ाएं। मेरा बड़े भाई जो अभी सदर विधायक सोनू भैया हैं, वो हमारे गार्जियन टाइप में, हमेशा हम लोग राय मशवरा उनसे करते रहते हैं। और बीच में सरफराज साहब आए तो उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा। अच्छा। दूसरी बात है, मेरा जिला अध्यक्ष जी हैं, हम लोग का जिला का गार्जियन है, मैं उनसे भी सलाह मशवरा के साथ। संजय सर जी सर। अभी जैसे अभी आप सरफराज साहब की बात की जी, डॉक्टर सरफराज अहमद पिछले बार भी कई बार विधायक रह चुके हैं आपका कांग्रेस से। तो क्या उस दरमियान में आपको ये नहीं लगा कि ये माइनॉरिटी है, हम भी माइनॉरिटी हैं और अपने समाज की तरफ आना चाहिए? वो मेरा जब चुनाव का लास्ट कैंपेनिंग होता था पंकज बाबू, तो वो हमारे गांव आते थे और वो बोलते थे कि अनुराग बाबू क्या किया जाए, कुछ तो करिए। मैं उन्हें उनसे यही कहता था, सर आपसे मेरा आग्रह होगा, आप पूरे गांव मेरा घूम जाइए और वोट ले लीजिए। लेकिन अनवर अंसारी 25 वोट देगा अपना परिवार का, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगा। लेकिन हम इतना सच्चा सिपाही झारखंड मुक्ति मोर्चा का है जो हम कम से कम माइनॉरिटी खड़ा हो जाने के बाद, आप जानते हैं जिस जाति का समाज का खड़ा रहेगा तो फिर हमारे साथ क्या होता होगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ कार्यकर्ता उस समय भी हमारे माइनॉरिटी का था। हम लोग लगभग मुफस्सिल से 2400-2500 वोट हम अपना मतलब माइनॉरिटी का वोट उस समय भी, जब सरफराज साहब रहते थे ना, लेकिन संबंध किसी तरह खराब नहीं होता था। वो बोलते थे, उन लोग बहुत कोई लगाता था कि नहीं इनको फोटो खिंचवाइए, लेकिन साहब बोलते थे सरफराज साहब नहीं, ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन हम अपना गांव में तो बात मत करिए, अब इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारा बूथ हमेशा 350-400 हमेशा रहा। मतलब प्रखंड से 2400-2500 दिलाते, जेएमएम का दिलाते थे, मतलब हमेशा 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 हमेशा। जी, सरफराज साहब कांग्रेस में थे उस समय भी। जी जी। अच्छा, कितने साल हो गया आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में? लगभग हमारा 23-24 साल हो गया है। 24 साल ही बीतने जा रहे हैं। जी। चलिए हम थोड़ा सा चुनावी मुद्दे पे आते हैं। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसके साथ में गांडे का उपचुनाव है, काफी दौरा कर रहे हैं, आपकी भी तस्वीर हमें देखने को मिलती है, काफी संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त आपका क्या दायित्व मिला है? देखिए, हम प्रखंड अध्यक्ष हैं और आप जानते हैं कि मेन बॉडी तो केंद्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, उसके बाद सभी साथी मिलकर हम लोग करते हैं। प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व हम जी प्रखंड अध्यक्ष हैं, 15 पंचायत का जी। तो अध्यक्ष हैं तो जिम्मेवारी तो बहुत बड़ा है। आप जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। जिस तरह का जिला से जो हमको मतलब मिल रहा है टास्क, हम बखूबी उसको निभा रहे हैं। जी, आप देखे होंगे क्वाड़ में मैडम पहले आई थी, उस दिन से हम लोग शुरुआत किए हैं और आज तक लगातार हम लोग मैडम का, हमारे आदरणीय कल्पना सोरेन जी का दौरा भी हम करा चुके हैं सभी जगह। और फिर जिस तरह का जिला का आदेश आता है हम लोग उसका पालन करते हैं बखूबी से। यही मेरा। अभी का जो चुनाव है, गांडे उपचुनाव, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप जो है प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, पार्टी में सक्रिय भी हैं। बहुत बढ़िया है पंकज बाबू, हम बहुत अच्छा है हम लोग को। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग जो 84 बूथ है, हम लोग बहुत 1 नंबर इस बार हम लोग हैं। वैसे भी हम लोग बहुत अच्छा झारखंड मुक्ति मोर्चा रहते थे, लेकिन इस बार हम लोग तिगुना करने जा रहे हैं। और एकदम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं, ऐसा नहीं माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी वोट दे रहा है, आदिवासी भाई है तो आदिवासी वोट दे, नहीं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दलित का भी हमारा समर्थन बहुत है, पिछड़ा का भी समर्थन हमारे साथ है, सभी जाति का समर्थन इस बार हम लोगों को मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 1 महीना से हम लोग कैंपेनिंग मतलब सक्रिय रूप से कर रहे हैं। पहले से हम लोग जिस तरह बना के रखे हैं, हम लोग को इसका सहयोग मतलब समर्थन
समर्थन मिल रहा है इस बार हम लोग को, हर जाति का। अच्छा, आपके ही माइनॉरिटी समाज में ही कुछ देख रहे हैं, अहिल्यापुर क्षेत्र हो चाहे गांडे का क्षेत्र हो, वहाँ कुछ माइनॉरिटी समाज कह रहे हैं कि मैं कल्पना सोरेन को वोट क्यों करूं, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं कि वो रांची की रहने वाले, इस तरह का कुछ विरोध आ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि आपके समाज के लोग क्यों कर रहे हैं, या फिर उसमें क्या कारण हो सकता है? जी देखिए, गांडे भी और बेंगाबाद भी सभी जगह लोग हम लोगों को जानते हैं और हमको भी लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने 15 पंचायत प्रखंड गिरिडीह का बात करूंगा। इधर के लोग बता रहे हैं कोई खड़ा हो गया, कौन खड़ा हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, सभी जानते हैं। जनता जागरूक है, जनता जागरूक है, उपचुनाव है, और 6 महीना में जो विकास हमारे मैडम जीतेगी और गांडे का जो विकास होगा, ये हर आदमी को जुबान में है। अगर हम लोग बोलते हैं कि 6 महीना में अगर हम किसी को चुनाव जिता देंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम लोग क्या हो सकता है, लेकिन इसलिए कोई फर्क नहीं। माइनॉरिटी का बात जहाँ तक है, माइनॉरिटी भाई को भी पता है कि हम किस सरकार में सुरक्षित हैं। हमारे माननीय हेमंत बाबू माइनॉरिटी और दलित और आदिवासी नहीं, बल्कि हर समाज के लोग को जन कल्याणकारी योजना, कि हम लोग जब प्रखंड जाते थे, वीडियो साहब को पूछते थे कि सर, तो बोलता था आपका पंचायत में 6 मात्र कोटा है पेंशन का। हमारे माननीय हेमंत बाबू 14 महीना का सरकार जिस समय था उस समय भी चालू किए थे, और अभी तो हम कहते कि मेरा गाँव भी आप आप आए हैं, मेरा गाँव घूम जाइए, अगर एक पेंशन के लिए अगर निकाल दीजिएगा तो जो कहिएगा हम हार जाएंगे। इसी तरह का हर क्षेत्र में पेंशन, अब जन कल्याणकारी योजना तो आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं, कितना है। सो हम लोग देखिए, हमको लगता है कि बहुत जन कल्याणकारी 78-70 को जन कल्याणकारी योजना है जो गरीब के हित में किया। यही तो हुआ है कि जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार मतलब गरीबों का जो काम करने लगा, विपक्ष को मतलब बहुत दर्द हुआ, और षड्यंत्र के तहत एक भोले भाले इंसान, आदिवासी मतलब इंसान को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया। अगर सोचा कि अगर 6 महीना और रह जाएगा तो हमको लगता है अभी 70 हुआ, कहीं अभी चुनाव में तो खैर 6 महीना नजदीक में तो लोग चाहता है कि और ज्यादा करें, तो 6 महीना में हमको लगता है कि कहीं 140 योजना तो नहीं धरातल पर उतर जाएगा, इसलिए तो ऐसा किया गया है। सभी लोग समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, किसी तरह कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। रही बात जो विपक्ष है, उसको हम लोग कमजोर भी नहीं आंक रहे हैं, उसके लिए हम लोग पैनी नजर, पूरे टीम हमारा जिला, हमारे माननीय विधायक जी लोग पूरा पैनी नजर रखे हुए हैं जी। क्या हो सकता है इस बार का जो चुनाव का जो आप लोग जीत की दावा करते हैं, तो कितना अंतराल हो सकता है? अंतराल बहुत बड़ा होगा, अभी मैं बता दूंगा। एक तो अंक बताइए क्या? जी कोई है ही नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि 80% हमारा बूथ में रहेगा और 20 5,000 10,000 नहीं, अरे अंतराल बहुत बड़ा होगा। हम 80% बूथ पर हैं, 4 जो पूरा 15 पंचायत की बात करें, 80% हम हैं, 20% वो है अकेला, बाकी कोई और नहीं है, इसलिए अंतराल बहुत बड़ा होगा। मैं बता रहा हूं आपको, विश्वास रखिए। कैसे नहीं बाकी है? उधर तो दावा ठोक रहे हैं, एनडीए भी दावा ठोक रहा है, उधर एक और निर्दलीय प्रत्याशी है कोई बैठा है, वो भी दावा ठोक रहे हैं। वो बड़ा बात हम लोग से मत पूछिए, हम लोग छोटा कार्यकर्ता सिपाही हैं। झारखंड मुक्ति में 15 पंचायत का बात कर दिया, 84 बूथ में हम लोग 80 पर रहेंगे और 20 पर वो रहेंगे, 20 पर एक रहेंगे, और बाकी क्या अंतराल क्या हो सकता, आंकड़ा क्या हो सकता है पूरा विधानसभा में मैडम जीत की? ये तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। अभी मैं नहीं बता सकता, अभी बड़ा अंतराल होगा जो कि एकदम इतिहास होगा, मतलब दिखने लायक इतिहास होगा। झारखंड 24 साल हो गया, क्या 24,000 मान सकते हैं? उससे बड़ा अंतराल होगा। आप 24 का ले रहे हैं, उससे बड़ा होगा, उससे भी बड़ा। जी उससे बड़ा, समझ लीजिए, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। अभी क्या अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? मेहनत कितना लग पा रहा है? मेहनत तो करना पड़ेगा, चुनाव है, मेहनत तो करना पड़ेगा। सभी साथी से मिल, आज हम लोग अभी सम्मेलन किए हैं, सभी साथी से बूथ कमेटी स्तर तक हम लोग मतलब नीचे स्तर तक हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत और जो बचा है बाकी उसमें हम लोग मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा से रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, मेहनत जी। हेमंत सोरेन, अभी जो आप 25 साल से 20 साल से बोले कि हम पार्टी में हैं, आपके जो सुप्रीमो हैं हेमंत सोरेन जो है सो जेल में है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? दर्द है हम लोग को। 31 तारीख को जब हम लोग सुने थे, रांची में थे, मतलब बताइए कि हम लोग जब ऐसा हम लोग को लगा था, हम लोग पूरे कार्यकर्ता पूरा झारखंड से वहाँ गए थे, सुनने के बाद हम लोग को एक नया जैसे जन्म नहीं होता है, उस तरह का हम लोग को लगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जो है वो तो ऊपर देख रहा है सभी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बोलेंगे, गलती कर गया लोग, माननीय हेमंत बाबू को अंदर करके गलती कर गया जी, गलती कर गया। क्या जेएमएम पहले जैसा है या उससे भी ज्यादा मजबूत है? बहुत मजबूत हो गया। माननीय हेमंत बाबू के जाने के बाद ना हमको लगता है हम लोग दुगुना हो चुके हैं। तो
आप कह रहे हैं मजबूत हो गया है, इधर पार्टी संगठन से सीता सोरेन ने साथ छोड़ दिया। और बड़ी बात हम लोग से नहीं पूछिए, वो आप ऊपर आगे पूछिएगा। हम लोग बताए ना, हम लोग एकदम आप कैसे देख रहे हैं? आप अपने विचार नहीं, वो विचार क्या देना है वो आगे देखेंगे। केंद्रीय नेतृत्व उनका देखता है, केंद्रीय नेतृत्व देखता है, वो हम लोग नहीं देखे। हम लोग इतना जानते हैं कि सच्चा सिपाही है, हेमंत बाबू का गुरुजी का सिपाही है। जहां हम लोग को अगर रात 12 बजे और चिलचिलाती धूप में अगर कूदने बोलेगा तो हम लोग कूदते हैं और मेहनत करते हैं। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन के ही तरह एक मजबूत नेतृत्वकर्ता कल्पना सोरेन के रूप में मिला? जी, आप देख रहे हैं ना, एकदम मजबूत नेतृत्व मिला है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हमको लगता है कि जब मैडम जीत के जाएगी तो पूरा विश्व देखेगा इसको, विश्व देखेगा इसको, विश्व देखा। अभी हिंदुस्तान देख रहा है। पहली बार गिरिडीह की धरती से इनका पॉलिटिकल लॉन्चिंग होती है जी। और इसके बाद इतना पूरे हिंदुस्तान में छा जाना, आप लोगों को क्या लगता है, कैसा लगता है आपको? बहुत मिलनसार है। मेन बात आपको बता रहे हैं, हम लोग दौरा कराए ना, मैडम को हम लोग बोलते थे मैडम बहुत समय हो गया है, लेकिन मैडम गांव में घुस जाती है। मैडम घर में बैठ के खटिया में पानी पी लेती है। मैडम आदिवासी दलित माइनॉरिटी इसको कोई कुछ नहीं लेना। मैडम समय हो गया और भी बहुत जगह मतलब रूट बनाया हुआ। मैडम अरे प्रखंड अध्यक्ष महोदय अंसारी भैया रुक जाइए, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत मिलनसार जी, बहुत मिलनसार है। आज तक हम लोगों ने ऐसा नेत्री नहीं देखा था जी, बहुत मिलनसार है। क्या गांडे के लोग इस चीज को महसूस कर पाएंगे? महसूस कर चुके हैं। ये 4 जून को आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। 4 जून को दिखेगा। महसूस कर चुके हैं हर समाज के लोग। ऐसा नहीं, कोई लोग बोलते थे कि नहीं वो गांडे विधानसभा समीकरण है, ऐसा कुछ समीकरण नहीं। समीकरण जो है तो है, पुराना है, लेकिन हम लोग के पास लगभग 4-5 समीकरण मिल चुका है, 4-5-6 समीकरण मिल चुका है। क्या मैडम यहाँ से लंबी पारी खेलेगी? निश्चित तौर पर जब मैडम जीत के जाएगी, जिस तरह तो से केंद्रीय नेतृत्व का जो जिम्मेवारी होगा वो निभाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह से शिबू सोरेन यहाँ अपना कर्म भूमि बनाया, और जब मैडम की कल्पना सोरेन की जब पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रहा था, फिर वहीं से जो मरांग गुरु है पूजा अर्चना करके वहाँ से निकली, आशीर्वाद लेके निकली, और वहीं इसी मिट्टी को चूमते हुए उन्होंने शुरुआत की है। तो क्या मैडम का ये कर्मभूमि रहेगा हमेशा के लिए? गुरुजी का कर्मभूमि था, अब मैडम बनाएगी जी, मैडम बनाएगी। गुरुजी का कर्मभूमि है ये। गिरिडीह का मिट्टी जो है ना, राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ही अच्छा मिट्टी है, और यहाँ से मैडम पारी खेली है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। ये हम लोग को आशा और उम्मीद है, एकदम से आप लोग को आशा और उम्मीद है। गिरिडीह में कितने शहीद हुए हैं आपको बता रहे, झारखंड मुक्ति आंदोलनकारी में हम लोग सुने नहीं, देखे भी हैं। बहुत लोग हमारे अगुआ साथी शहीद हुए यहाँ पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब किस आंदोलन को लेके? झारखंड आंदोलन के टाइम में, फिर चाहे उसके बाद चाहे वो 1932 का बात हो, चाहे जिस तरह का केंद्रीय नेतृत्व और जिला नेतृत्व का मतलब आदेश हुआ है, सब लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं गिरिडीह जिले, बढ़ चढ़ के लिए जी। तो आपके अनुसार मैडम जीत रही है? जी, जीत नहीं रही है, बल्कि प्रचंड बहुमत से जीत, प्रचंड बहुमत से। और आप लोग को एक जो अभी हेमंत सोरेन जेल में है, एक वो और एक कल्पना सोरेन, 2 मजबूत स्तंभ लीडर आपको मिल गया है जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी, हेमंत बाबू अंदर भी है ना, लेकिन सभी के दिल में है। लगता है कि हेमंत बाबू भी प्रचार कर, हम लोग सब न्यूज देखते हैं कि ना उनको। अभी तो बाहर आए थे तो हमको लगता है कि सबका मजबूत भी हुआ। जी, जब मजबूत भी हुआ, और बाहर जब आए थे श्राद्ध का कार्यक्रम में, तो हमारे कार्यकर्ता का सीना एकदम और चौड़ा हो गया था, जी। और सभी लोग, हेमंत बाबू अंदर है, उससे किसी को मतलब नहीं लग रहा कि हेमंत बाबू अंदर हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि हेमंत बाबू दिल में है ना, सबका, कार्यकर्ता का और जनता के, क्योंकि वैसा काम ही कर दिए, इसलिए सभी लोग, कोई हेमंत बाबू अंदर है तो एक बार सुने न्यूज में, लेकिन सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन से मिले हैं? जी, बहुत बार मिले। अच्छा, तस्वीर हेमंत बाबू के हम अलग हो रहे थे, और हेमंत बाबू ऐसे करके, हम पुराना सिपाही हैं हेमंत बाबू, हम पूरी तरह से लगाव है, बाय नेम जानते हैं जी। हमारे बोले ना, हमारे गार्जियन टाइप के जो है हमारे सालखन बाबू थे, उस समय भी जाते थे उनके पीछे पीछे। आज हमारे बड़े भाई सुदीप कुमार सोनू जी हैं, तो उनके पीछे पीछे जाते हैं, और सरफराज साहब हैं, हमारे जिला कमेटी है। हम लोग किसी तरह का कोई उनके, हम लोग जो अगुआ है उनको हम लोग मान के चलते हैं और पीछे पीछे चलते हैं। हेमंत बाबू भी जानते थे हमको। चलिए, शुक्रिया आपका। और मैं आपके न्यूज से एक बार, मैं हमारे गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी और गांडे विधानसभा के तमाम लोगों को मैं
एक बार अपनी ओर से जोहार करना चाहूँगा, आदाब और सलाम करना चाहूँगा। और मैं दिल की गहराइयों से मैं जिस तरह का रुझान है जो अच्छा है उसी तरह से मैं बधाई देना चाहूँगा, मुबारक देना और अपील करना चाहूँगा कि 20 तारीख को सुबह 6 बजे उठकर मतलब आप मतदान केंद्र जाएं और 1 नंबर बटन आदरणीय कल्पना सोरेन जी को मतलब वोट करें, उसके बाद ही जलपान करें। मेरा एक बार में आप लोग से अपील और आग्रह होगा। और माननीय जीत जाने के बाद हम लोग जानते हैं कि गांडे विधानसभा का बहुत अच्छा विकास होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आप लोग से एक बार फिर जनता से सभी तमाम लोगों से अपील करता हूँ। चलिए, आपका शुक्रिया। और ये खास मुलाकात आज का अनवर साहब के साथ थी और अनवर साहब की जीवनी को मैंने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, क्योंकि जिस तरह से अभी चुनाव में जिस तरह से ये एक्टिव हैं, जिस तरह से ये दौरा कर रहे हैं, हमें भी लगा कि भाई ये कौन है, एक माइनॉरिटी होने के बावजूद भी इतना क्यों दौरा कर रहे हैं, क्या है इनके पीछे की कहानी, क्या है इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये चीज़ को मैं जान के आप तक साझा करने का कोशिश किया हूं। बाकी क्या लगा इनके बातों से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर आप हैं और नए हैं तो जनाब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली मुलाकात में, अगली कड़ी में और किन्हीं के साथ। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।